करे थे को लंबी चौड़ी, ये सब आपको, ये सब आपके चरणों की दासी। सुदामा सोच रहे थे वारे करैया इतनी बिल्कुल ये है, हम एक ही सुशीला के लिए बकम्मा देते घूम रहे हैं। प्रभु को समझते सुदामा को देखने में ये ब्रह्म है, इसकी बात हो रहे, हम अपनी बात सोच रहे, हमें एक का ही अधिकार है, इसको सबका। भगवान ने फिर बात शुरू कर दी, तो भाभी ने महारानी कुछ भेजा होगा, क्या भेजेंगे, फिर भी कोई बात कर रहे, आप सब जानते तो भगवान फिर दर्शन के उधर आ गए जिसोर माल। सुदामा जी समझ गए, बड़े हो गए, राजा हो गए, पढ़ लिख गए, और अभी शुक्रवन की आदत है। भगवान हंस गए, सुदामा जी बोले नगरी बहुत अच्छी बनी है तुम्हारी, महल बड़े बड़े अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी रानियां भी हैं, जो पर्चे करते वहाँ कोटली को इधर से पीछे से दूसरी बगल में ले गए। भगवान समझ गए मार्ग उधर पहुँच गया है, तो भगवान दर से इधर आ गए। भगवान कहा, बोले तुम खोल नहीं रहे हो हमारे चाहने पर भी, ला हम ही खोलेंगे, ज्यादा ग्रंथि बंधन करने वालों को खोलना मेरी जिम्मेवारी है। जब नीचली खोल खड़े हो गए, दोनों मित्र हंस गए, रानी सब बड़े कौतुकपूर्ण दृष्टि से देख रहे। सुदामा जी महाराज के चरणों की कोठरी को बड़ा जल्दी खोली। राजा परीक्षित खोलने में इतनी त्वरा काम कर रही थी हाथों में, जैसे कई दिन की भूख लग गई। पोटली खोली और पोटली खोल कर एक मुट्ठी डाली, दूसरी भरने लगे, तब तक श्री ने आके हाथ पकड़ी। द्वितीयाम जगतुमारभे सावच्छी जगृहे हस्तम, तब तक श्री ने रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली। रुक्मिणी जी बोली, नाथ आपकी भाभी है तो हमारी नित्यानी जी का प्रसाद थोड़ा थोड़ा हमको भी दीजिएगा। आपने एक मुट्ठी खाई बहुत बड़ी, एक मुट्ठी में लोग परलोक दोनों को संभाल दिया, अब दूसरी मुट्ठी खाके क्या अपने आप को इसको दोगे? हमको इस बूढ़े के पैर दबाने पड़ेंगे। ऊपर से कुछ कह रही थी, भीतर कुछ भाव था। ऐसी रुक्मिणी की बात सुनी, भगवान को ले जाओ, वो सब ले गई। कम कम बात को प्रसाद लिया, जिसको प्रीतम पा चुके हैं वो प्रसाद है। चना है तो, सतुआ है तो, पेड़ा है तो, और चमाचम है तो, वो जो पाली आपकी तरफ है वो प्रसाद हो गया। बड़े आदर पूर्वक सबने प्रसाद दिया। राधे राधे। प्रसाद ही भगवत प्रसन्नता है। आप आए, आप जगह लें, प्रसाद लें, तो ये मिला आपको, और न मिले तो खाली। राधे राधे। आप जब मंदिर जाएं तो कुछ लेते जाइए, वहां पर दीजिए, फिर वहां से खाली हाथ भी नहीं आना। वहां तो तुलसी दल लेके आना, चंदन लगा के आना। खाली हाथ जाना भी निषेध है, आना भी निषेध है। तुलसी लाइए, प्रसाद लाइए, चंदन लगाइए, प्रणाम कीजिए। तो भगवान
दूसरी मुट्ठी नहीं खा पाए, उनने हाथ पकड़ ली। अच्छा सुनो, हिंदी की जो कविता है उनमें 3 मुट्ठी की चर्चा आती है, उनमें 3 मुट्ठी की चर्चा आई है। पता नहीं कैसे नरोत्तम दास ने को लिखा है। यहाँ तो गुरु की बात है। एक उन्होंने चबाई, हम जब माता दे तावसी जग रहे अस्तम, तब तक हाथ पकड़ लिए गए, प्रसाद दे दिए। और भगवान सुदामा जी महाराज की सेवा स्वयं करते, स्नान कराने में, वस्त्र धारण करने में। सुदामा और कृष्ण में वस्त्र में तो आभूषणों में कोई भेद नहीं, जैसे कृष्ण के वैसे सुदामा के। सुदामा जी आप बहुत प्रसन्न थे। ऐसे व्यक्ति की मित्रता मुझे जन्मांतर तक मिलती हो। सुदामा जी यहाँ बड़े आनंद भगवान के द्वारा सप्तलोकी कई दिन निवास किए। एक दिन रुक्मिणी जी से भगवान बोले, इस महल में हम और सुदामा सोएंगे, तुमको दूसरे महल में सो जाओ। जो रुक्मिणी चली गई, उन रानियों से मिली। आज आप जी की कैसे आ गई यहाँ? बोले आज उनको बुला रहे हैं अपने पास। पता नहीं क्या हो गया है हमारे नाथ को, जब से सूखे ब्राह्मण आए हैं तब से निगाह उठा के देखते ही नहीं, उसी खुशखुश में लगे रहते हैं, रात और दिन उसी की सेवा करते हैं। आप तो देखो ना, हमसे भी महल ले लिया, आओ जरा देखें क्या कर रहे। तो महलों में बहुत से ऐसे देखने के स्थान बने होते हैं। तो कोई झरोखे में से वो देख रही थी, दोनों सो रहे हैं। कैसे? हाथ की तकिया लगा के उन्होंने उनका हाथ उनके सिर के नीचे लगाया, उन्होंने उनका हाथ उनके सिर के नीचे लगाया। दोनों कोई मीठी मीठी बात कर रहे हैं। कृष्ण को याद आई, भैया मैंने तुम्हारी चरण सेवा तो करी नहीं है। जब उठ के बैठ गए, जब गोदी में उनके चरण ले लिए, धीरे धीरे संवाद कर रहे हैं। रुक्मिणी देख रही है, सत्या देख रही है, नागमती देख रही है, सब रानियां देख रही हैं। किमने निकतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहिने नमो नमो गरिते नाभवे। लक्ष्मी भी तीर्थी या भिक्षु ने कौन से तप किए हैं? श्रीनिवास स्वयं ऐसे सुला रहे हैं जैसे भ्रातृ यथा अपने भैया को ले आए। सुखदेव जी कहते कहते मगन क्यों लभ्यम भगवती प्रसन्न निकेतन तथा श्री निकेतन प्रभु के प्राप्त होने पर भगवत जन कुछ मांगते नहीं। लभ्यम, जब श्री निकेतन मिल गए तो अलभ्य क्या रहा? न किमप्य अलभ्यम, कुछ भी अलभ्य नहीं है। सर्वम लब्धम, सब भगवती प्रसन्न श्री निकेतन तथापि तत्पराजन नैव शक्ति। जिस दिन चावल खाए थे उस दिन शाम को विश्वकर्मा बुलाए। विश्वकर्मा को आप पहचानते हैं, ये द्वार का निर्माण करने वाले इंजीनियर हैं। विश्वकर्मा से कही जैसे हमारी नगरी है बिल्कुल ठीक ऐसी की ऐसी नगरी एकदम सुदामा के लिए बनाओ। जो आ गया
इतनी शीघ्र बने जो आ गया। बिल्कुल ऐसे बाग बगीचे बिल्कुल ऐसे बने। सुदामा की नगरी बिल्कुल द्वारका की तरह मिलती। सुशीला जब सोई थी तो टूटी झोंपड़ी में सोई थी अपनी। वो जैसे ही उठी तो महलों में उठी थी। आजकल सुशीला के ठाट रुक्मणी के ठाटों से कम नहीं। दास दासी विविध प्रकार की ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्यों में रहती है, पर आजकल प्रसन्न नहीं रहती। एक दिन दासी बोली, सुशीला जी महारानी जी, हाँ इतना सब वैभव सुख पाके आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? जब तक मेरे सुहाग मेरे पास नहीं आएंगे तब तक वैभव का सुख का मुझे कोई खास नहीं। वे तो आ रहे होंगे एक दो दिन में, हाँ तो उनके आने पर ही तो सुख है। एक काम करता था, कई दिन हो गए हमारे सुहाग ऐसे हैं यहाँ मन लग जाता है। नाम में ही जमे रहते थे, अब उनका रूप मिल गया है, उनका संग मिल गया है, अब जल्दी नहीं छोड़ने वाले। दासी नीचे खड़ी हो जा, शाम तक खड़ी रही हो, वे आमे तो मौको बुला लीजिए। अच्छा महाराज। दासी दिन भर खड़ी रहती, नहीं आए शाम को वापस आए। आज सुदामा जी को कई दिन यहाँ रहते रहते। एक दिन सायंकाल में शाम का भोजन कर रहे थे। भोजन करके अपने पान के गोले चबाए, फिर शयन घर में गए, शयन किए। सुदामा जी महाराज बोले, भैया गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे गुरु जी कितने दयालु थे। उस दिन हम तो उनकी लकड़ी लेने गए थे, हवन की लकड़ी संधा लेने हम जंगल में गए थे। सर्दी के दिन पे बड़े जोर की माहौल वर्षी थी, वर्षा हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी। ठंड से बड़ा शीतल वातावरण हो गया। लकड़ी सूखी नहीं मिली थी क्योंकि मेघ से गीली हो गई। हम लोग दिन भर घूमे, सूखी लकड़ी नहीं मिली। एक वृक्ष में मिली, उस वृक्ष पे तुम चढ़ गए थे। भगवान बोले, हाँ मुझे याद आ रही है, मैं उस पर चढ़ गया था, तुम नीचे लकड़ी बीनते आ रहे थे। हाँ नीचे कुछ जेब में तुम रखे हुए थे। हाँ मैं ऊपर लकड़ी काटता जा रहा था, तुम इकट्ठी करते जाते। सर्दी बहुत जोर की पड़ रही थी, भूख बड़े जोर से लगी। तुम चुपचाप जेब में से निकाल के चने को करते जा रहे थे। मैंने कहा, भाई क्या खा रहे हो मित्र? हमको भूख बड़े जोर से लगी है। बोले, नहीं खा कुछ नहीं रहा हूँ, तो जाड़े में दांत बज रहे। सुदामा जी लेटे लेटे समझ, उस दिन का अभिशाप ही मुझे दर्द के रूप। शुद्ध मित्र से कभी कपट नहीं, शुद्ध नारी से छल नहीं। जो करते हैं उनकी दशा ये। कई दिन रहे, एक दिन बोले, अब मैं चलूं कृष्ण। हाँ होगा, सुशीला बात देख रही होगी। अच्छा पता, ये पुराने कपड़े कौन में रखे हैं? इनमें यही होता है, नए कपड़े। ऐसा करने पर भी मेरी
क्योंकि कोई दुर्भाव होते हैं कि नहीं होते। और बात सुदामा की बस पहन के निकले आए, उनके मन में भी नहीं थी कि नया भी पुराना है, वही भी समाप्त हो गया। कृष्ण प्रेम ही बड़ा था, नए पुराने का विभेद ही नहीं आ रहा। जब अपने कृष्ण के रस में डूबे चलने लगे तो बड़ी लंबी डंडोत करी, चलती बात दूर जाकर लौटने सुदामा वैसे ही शुद्ध हृदय से, उतनी अनुराग से सुदामा लौट थोड़ी दूर चले थे, बोले आते इतने दिन रहे। सुशीला ने जिसलिए भेजा था उसकी चर्चा ही नहीं, हम कुछ मांगने आए थे, हमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया। पर उनको तो देना, उदार दाता मांगने की जरूरत नहीं समझता। ओ ठीक, उन्हें अच्छा नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। कोई बात है ना जो कथा के प्रारंभ में आई, अच्छा हुआ मुझे प्रभु ने दिया। बड़ी दूर की सोचते हैं मेरे नाम, इस जंगल में अकेला में जा रहा हूँ। अब यदि कपड़े भी अच्छे मेरे पास होते तो यहाँ पिटाई हो जाती, तो कपड़े उतरवा लिए जाते, इसलिए शायद प्रभु ने मुझे नहीं, पर मुझे कुछ तो देना था उनको। वो उन्हें सोची होगी धन जाएगा तो नाम भी जाएगा, धन जाएगा तो गिनने में लगा रहेगा, अब फिर ये माला की मनिया गिनना बंद कर देगा, और इसलिए नहीं दिया होगा। और न जन्म से भूल ना होता, इन्हीं कारणों से प्रभु ने मुझे बड़े दयालु हैं, कैसा मुझे रखा, कितना अच्छे प्रेम से रखा। केवल उनकी अच्छाइयां ध्यान, इस शन मित्र के लक्षण हैं, अच्छे मित्र के लक्षण हैं। उनकी भलाई की बातें याद कर रहे हैं, कैसी नारियों से सेवा कराई, कैसे हमको प्रेम से रखे, कहते कहते फिर भी मित्र की प्रशंसा ही मन में भरी है। इतना सच्चा मित्र आते आते छठ किया प्रभु ने दिया। अरे हमारे गांव के पास ये सरोवर होता था, ये वृक्ष होता था, ये ऐसा सा बगीचा था, ये सारे दृश्य आ गए। हमारी कुटिया कहाँ गई, हम भूल गए। मालूम पड़ता है हम फिर लौट के द्वारका में पूछेंगे तो भाई ये कौन सा गांव, सुदामापुरी। सुदामापुरी तो कोई बनी है, नई बनी है बाबा, नई बनी है। अच्छा, बड़े चटपट बनी है, रात भर में बनी है। अच्छा रात भर में बन गई है पूरी। हाँ, अब इसका नाम सुदामापुरी है। सुदामा जी भीतर सोच रहे थे, अरे बाले मेरे भीतर के साथ भीतर देखते रहते, कहने की बात मालूम ही हमने कर, तुम बराबर देते रहते। हम साथ देने को अपना देना समझ रहे हैं, हम कैसे अभागे। आप दे रहे हो, तुम्हारा जो दातृत्व है उसकी ओर हमारा ध्यान। सुदामा जी द्वार के बिल्कुल समीप पहुंचे। सुशीला जी बोली, दासी हमारा देख, महाराज बड़े भुलक्कड़ है, शुरू से ही भुलक्कड़ है। देख कुटिया भूल गए, जाने से मैं पूजा की थाली लाती। सुशीला की दासी नीचे पहुंच गई, दासी ने जाकर प्रणाम किया, दूर सरक गए। तू सत्या की दासी है, लक्ष्मण की दासी है, मुनि की दासी है। सुशीला जी, सुशीला कौन सी सुशीला?
तब तक सुशीला जी थाली लेके आ गई, चरणों में प्रणाम करके बोली, अच्छे मित्र से मिलने को गए था, मुझको भी भूल जाओगे? सुशीला तुम? अरे मैं, मुझे भी भूल गए। मित्र की दोस्ती में इतने खो गए आप, कितने दिन लगा दिया। मित्र बड़े अच्छे मिल गए। समय का ज्ञान ही कब दिन निकल कब रात मेरा मन तो आने, इधर तुम्हारी आत्मा जो बार बार पुकार रही है। आत्मा एक होती है, यहाँ है वो वहां आ रहा है, जो यहाँ है वो वहां। समय चला आया, बड़ी कृपा की प्रभु आप पधारो। ऊपर ले गई, वैभव देख रहे। सुशीला ये सब वैभव कृष्ण की कृपा से। हाँ, मुझे तो आपके चरणों की वंदना से भारतीय दाम्पत्य जीवन की श्रृंखला समझ रहे होंगे आप। पुरुष मानता है भगवत कृपा से हुआ, महिला मानती है ये सब में इनकी हो गई, इसलिए ये सब मेरा। राधे राधे। ये भारतीय मानता है, ये वो कहते हैं ये सब कृष्ण की कृपा है, उन्होंने सब दिया है। सुशीला कहती है मैं आपकी हो गई, इसलिए सब मेरा हो गया। मैं आपकी न होती तो ये सब मेरा कैसे हो? यही परंपरा है भारतीय। भारतीय नारी पुरुष में कहीं उच्छृंखलता नहीं है, कहीं लड़ाव की बात नहीं है। ये आजकल जो तलाकातनी की चली है ना, ये तो कुछ मनचले लोगों की स्कीमें हैं। राधे राधे। ये तो मनचली स्कीमें हैं, तलाक वलाक भारतीय नारियों में नहीं। आज से कई वर्ष पहले नेहरू जी के बड़े मित्र थे, बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं। उन्होंने सोची एक सीता यदि रावण ले गया तो इतनी सारी कोई किताबें की क्या जरूरत पड़ेगी? ले गया तो ले गया, नारी भोग्य होती है, पुरुष भोग्य होता है, तो उसमें क्या अनर्थ किया, क्या बुराई की, इसमें पाप क्या है? मैं दुनिया को दिखाऊंगा, कई नारियां रखूंगा। तो उनने कई नारियां रखी, 7-8 नारियां रखी। एक फ्रांस की, एक इटली की, जापान की, जर्मन की, एक बंगालन, इस तरह से। आखिरकार जानते भोगे रोग भयम, भोग के साथ रोग का भय होता है। भोग से रोगी हो गए, पिचिस हो गई, पिचिस हो गई, इधर खाए इधर निकले, बड़ा दुर्गंध, बड़ी दुर्गंध। फिर ये विदेश भेजे गए, विदेश में इलाज हुआ, वहां ठीक नहीं। वे जो नारियां थी जो इधर की उधर की, जगह जगह तितलियां इकट्ठी की थी। वो तितलियां जो दुर्गंध और जो सेवा का काम करता, तितलियां सारी उड़ गई थी। अच्छा दीजिए, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। रोग ठीक हुआ नहीं विदेश में। फिर उनको यहाँ भारत सरकार ने बुला लिया, फिर उनको कुछ दिन रखा तो दार्जिलिंग में। सारी नारियां छोड़ गई थी, एक बंगालन रह गई, भारत की एक रह गई। एक दिन जब ये मरासू दिनों में एक दिन से बोला, जैसे वो सब छोड़ गई ऐसे तुम भी चली गई होती है तो आज तुम्हें इतना कष्ट नहीं होता। हाँ, वो सेवा करते करते बीमार हो गई और बड़ी अशक्त हो गई थी, तो उसको सुना रहा था। तो वो बोली मैं तो शाम को ठीक होकर
आपकी फिर सेवा करने लग जाऊंगी। आप मुझे छोड़ने की बात क्यों कहते? मैं कोई विदेश की महिला नहीं हूँ जो छोड़ के चली जाऊँ। मैं भारतीय मिट्टी की महिला हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाती। मैं छोड़ने के लिए किसी का हाथ नहीं पकड़ती हूँ। मैं जीवन भर के लिए उसकी सेवा में समर्पित होने के लिए हाथ पकड़ती हूँ। आपका शरीर नहीं रहेगा और यदि मेरा शरीर रहा तो जीवन भर फिर भी तुम्हारी याद में मैं आंसू बहाती हूँ। आपका भजन नहीं हो पाया तो मैं जीवन भर तुम्हारे लिए भजन करती रहूंगी। मेरे भजन मेरे पति को मिल जाए, मेरा भजन मेरे पति को, मेरा सुख मेरे पति को। मैं भारतीय महिला हूँ, मैं कोई मजाक नहीं हूँ कि जैसे सब हो गई तितलियों की तरह से, ऐसे मैं भी। आज उसको अंतिम शब्द ये थे, मैं समझ रहा था ये धर्म यहाँ का बेकार है, यही यहाँ का सबसे बड़ा चुनिंदा धर्म के पहलुओं में प्रधान है, इससे बढ़ के और कहा। भक्तिकाओं में बहुत दिन इसकी चर्चाएं चली, नाम का हम नहीं बताएंगे, जाते रहते। तो कहने का निवेदन ये है कि ये नारी जो भारतवर्ष में है ऐसी त्रिभुवन में कहीं नहीं है, त्रिभुवन में कहीं नहीं। एक बार छत्तीसगढ़ में एक घास का गट्ठर लेके आया और गट्ठर को रखा। कुआर का सा महीना था, गर्मी में बड़ी मशक पड़ रही थी, प्यास लगी तो अपनी पत्नी से बोला, थोड़ा मुझे एक गिलास पानी ला। तो पानी ले आए, उसने पानी पिया, काम गिर पड़ा, गिर के बोला मेरा जी घबरा रहा है। उस महिला ने तुरंत अपने देवर को बुलाया, भैया तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर महिला ने सोची यदि ये चले गए तो मेरा क्या होगा। तो ये बोल नहीं रहा था, आंखें इसकी ऊंची नीची हो रही थी, श्वास लंबी हो रही। उसने सोची शायद ये तो जाने का विचार कर रहे हैं। अभी देवर लौटा नहीं था डॉक्टर बोले। उससे पहले ये महिला उसकी मृत्यु की बात को बार बार मन में विचारते स्वयं मर गई। डॉक्टर लेके जब वो आया, भैया बैठा मिला, भैया भाभी पूरी चली गई, मैं रह गया। डॉक्टर ने देखा कुछ भैया सब लोग लेके चले, चलवाई दूरी बोले मैं इसको जल्दी देख नहीं सकता, मैंने इसको निरंतर देखी, मैं इसको हाथों से जला के देखी, आप ले जाओ। वो लोग ले गए, उसका एक लड़का था छोटा सा, उसी से उसका दाह करा दिया। ये नहीं है, ये उसकी सारी क्रिया सोचता रहा और उसका शरीर रख दिया होगा, अब उसमें अग्नि लगा दी होगी। ये सब सोचते सोचते आप बैठा का बैठा ही मर गया। सती नहीं होती, सप्ताही हो जाते हैं। तो माने इस एक भावना है, ये प्रथा नहीं है। प्रथा तो एक रिवाज होती है, प्रथा नहीं है। ये भावना है कि हजारों लाखों करोड़ों में किसी एक में होती है, सब जगह होवे ये संभव नहीं। हाँ, उन दोनों में प्रेम का तारतम्य यदि अबाध अगाध है तो कोई असंभव नहीं। तो भगवत प्रेमियों, सुशीला जी सुदामा जी, सुशीला जी मानती हैं ये धर्म मेरे पति के चरणों की सेवा से मिला है। सुदामा जी मानते हैं कृष्ण के चरणाम्बुजों के निरंतर ध्यान का एक फल है। इसी
तरह से भारतीय दंपतियों को परस्पर में बड़े प्रेम भाव और हृदय की एकता से निवास करते रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बड़े आनंद से विराजते। एक दिन नारद जी ने सोची, भगवान जहाँ रहते हैं इसके गृहस्थाश्रम में एक घर में रहते होंगे, 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में, 16,008 घरों में रहना कोई मजाक है। चल के देख के आता हूँ कैसे रहते हैं गृहस्थाश्रम। इनका गृहस्थाश्रम भी दर्शन देखने आए। जब कर रहे थे, जो काम करते नारद जी देख रहे हैं, ये काम गृहस्थ आश्रम में जरूरी है। एक जगह देखा जब कर रहे थे, एक जगह देखा हवन कर रहे थे, एक जगह देखा ब्राह्मण भोजन करा रहे थे, एक जगह देखा दक्षिणा बांट रहे थे, एक जगह देखा वेद का स्वाध्याय कर रहे थे, एक जगह पति पत्नी में आपस में सलाह कर रहे थे, एक जगह की थोड़ी सी गहन सुनन हो गई है आपस में, रूठे रूठे बैठे हैं, वो उनको मना रहे हैं, वो उनको मना रहे हैं। गृहस्थ में रूठने का कोई चक्कर नहीं होता है। कोई रूठ गई, देवा रूठ गया ना, फटे को सी लेना, रूठे को मना लेना, ये गृहस्थ आश्रम के 2 महान कर्तव्य हैं। जो रूठ गया है उसको बना लो, जो फट गया है उसको सीन लो। फटे को पहनो मत, हो सके तुरंत बदल लो, नहीं तो सीन लो। दूसरी जगह फटा, दूसरी जगह सीन लो, फटे को पहनो मत, फटे को सीन लेना, दूसरे को मला लेना। ये 2 स्थितियां जिनके मनों में दंपति में होती है, उनके घर सदा सदा आनंद मंगल से भरपूर रहते हैं। नारद जी महाराज देखते देखते एक घर देखा, वहां के सामने लोग दीवार के पीछे छुप गए थे। नारद जी अपने देवगृह में घुसते चले गए, पीछे से निकल कर ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी जाके दोनों आंखें बंद कर दी। भगवान के तो अंग में सुगंधियां आती है ना, कदम की सुगंध, माला की सुगंध, सबसे बड़ी सुगंध श्री अंग की सुगंध। और सुगंध से जान गए नारद जी, बोले द्वारकेश हैं, हंस के बोले तुम बाबा जी गृहस्थियों का घर क्यों देखते घूम रहे हो? बोले प्रभु आपने आपका गृहस्थ आश्रम देखा, सब बच्चे संतुष्ट हैं, सब नारी संतुष्ट हैं, सब जगह सबके अभावों की पूर्ति है। गृहस्थ आश्रम सुखी कब रहता है? जब रसगुल्ले आए तो सबको, नए कपड़े आए तो सबको, कोई भी वस्तु का उपयोग हो सुख के लिए तो सबको, सुख में समानता है तो गृहस्थ आश्रम स्वर्ग है, और सुख में अगर विषमता है तो गृहस्थ आश्रम का राधे राधे। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम के शरण संचालक हैं, जो गृहस्थ आश्रम चलाते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो सबके सुख को बड़ी सावधानी से देख के गृहस्थ आश्रम का संचालन बड़ी विवेक से करते रहे। प्यारे भगवत प्रेम लोग, सुखदेव जी महाराज से राजा पूछने लगे, गुरु जी भगवान श्री कृष्ण अमृतमय है, मरे को जला देते हैं, उस दिन गुरु जी के पुत्र को ले आए थे, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। हाँ राजा, इतनी नहीं, एक और द्वारका में एक लड़का रहते थे, मर जाते थे ब्राह्मण, उन्होंने एक दिन कही द्वारका में जाके, द्वारकाधीश मेरा लड़का मर जाता है, बिना
प्रकार का जो बालक है वो राजा का अपराध होता है। तुम्हारे अपराधों से मेरे बच्चे मर गए। भगवान स्वयं गए बचाने, नहीं बचा। संकर्षण गए, नहीं बचा। उद्युम्न गए, नहीं बचा। बच्चा मर गया। एक दिन ये ब्राह्मण उत्साह के द्वारका में आके खड़े हैं, कह रहे अरे अब कोई वीर नहीं रहे, सब वीर समाप्त हो। मेरा लड़का बार बार मर जाता है, इतने बड़े बड़े लोगों ने बचा लिया, फिर ये बचा नहीं। अर्जुन आ जा रहे थे, अर्जुन कलप रहे, क्या बोल रहे हैं अपनी नहीं मालूम। यहाँ अर्जुन मौजूद है, उसका धनुष लोकी में कुशल है। गांधी हाँ देख लिया गांधी, तुम खूब देख लेंगे। कृष्ण नहीं बचा पाए, अर्जुन नहीं बचा पाए, संकर्षण नहीं बचा पाए, तुम क्या बचाओगे? मैं संकर्षण नहीं हूँ, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। गांधी वो अश्वई धनु, गांधी जिसका धनुष है। चलो तो चलो। वो ब्राह्मणी सत्यवती हुई और अर्जुन ने सब चारों ओर पिंजर लगा दिए। बालक हुआ समय पे समाप्त हो गया। तुरंत बालक समाप्त नहीं हुआ। बालक समाप्त हुआ, ब्राह्मण मरे हुए बालक को लेकर। अब क्या देख रहा है अर्जुन खड़ा खड़ा? बालक मर गया। अब तो चिता बना, तू जल मर। बात बड़ी लग गई थी अर्जुन, चिता बना के तैयार करके आज के सबको याद कर रहे। प्रभु प्रभु आगे क्या सोच रहे हो अर्जुन? ये क्या कर रहे हो? ये चिता बनाई हुई गाय के लिए, अपने लिए। क्यों? उस ब्राह्मण के बालक की मैं रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए सच्चे ही बात। कोई आंदोलन नहीं कर रहा कि तू मर, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है कि तू ऐसा कर, और वो अपनी सच्चाई से स्वयं ही। अर्जुन बोले कि शव अंतिम प्रणाम लीजिए, अब मैं इसमें दर्द हो जाऊंगा। नहीं, हम लोग बच्चे को लाएंगे, बरोबर तुरंत गए और नीचे सुतर लोग में चले गए। वहां लड़का था, वहां से इस बालक को ये ले आए, लाके ब्राह्मण को ले ये बालक। ब्राह्मण बोला ओ तुम बड़े वीर निकले अर्जुन, मैं नहीं। बोले प्रभु जब बालक आपकी दृष्टि में था तो आपने जब रक्षा की तब ये मर गया। बोले हाँ, इस बालक को इसी बार मरना ही था, और बड़े बड़े सशक्त लोग न बचा पाते, ये भी होना था। और फिर ये हमारे तुम्हारे जाके यहाँ आना, ये भी इसका नेतृत्व। जो विधान बना है उस विधान को अन्यथा करने की क्षमता मुझमें नहीं। ये बालक ले आते। एक दिन देवकी जी ने जब ये बात सुनी तो मरे हुए बच्चों को ले आते। एक दिन बोली लाला आमा, तुम्हारे से पहले 6 बच्चे मेरे मारे गए, उनको भी मैं देखना चाहती। भगवान की माँ है और माँ ममता मोह से कितनी बनी हुई। माता जी मैं उन बालकों को लाऊं, उनको मोह तो नहीं होगा? अरे मोह तो है ही है। अब उन बच्चों की इच्छा है कहाँ क्या करते, पहले देखते ना। मैं तो अच्छी तरह देख भी नहीं पाए, दुश्मन पछाड़ दिया, मैं शक्ल भी नहीं देखी। भगवान कृष्ण
गुना मन्वंतर में मृत इन पुत्रों के लिए लाए और लाके माँ की गोद भर दी। अर्थात खाली गोद को भी भर देते। अगर इनकी ही माँ को भराना चाहती है तो उसकी गोद भरने में संकोच नहीं। ये जो बच्चे आए तो माँ के दूध आ गए, दूध आ गए। माँ ने इन बालकों को दूध पिलाए। सुखदेव जी कहते हैं उन बालकों ने जो दूध पिया, उस दूध के पीने से जो उनका अशुभ था वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि वो दूध भगवान का जूठा था, प्रसादी था। ईद शेषम गदावृता, गदावृत के द्वारा पिया हुआ था। इस कारण से वे सब के सब भगवत धाम की ओर चले गए। बोलो भगवान की जय। आपने ये प्रसाद की महिमा सुनी। प्रसाद की महिमा ये है। अब कब की बात है, कब बच्चों ने दिया होगा और वो कितनी पुरानी बात है, लेकिन कब भगवान ने मुख में एक बार दिए तो केवल माँ के, लेकिन वही विशेष हो गया, उसी के द्वारा इनकी सदगति हो गई। भगवत प्रसाद बड़ा निर्मल होता है। भगवत प्रसाद को पाना राधे राधे। कई लोग चबूतरा पे और भी कहीं जूता पहन के ही प्रसाद बांटते, तो लेने वाले जूता पहन के ले लेते। क्या मतलब? उनको उतार के लेना चाहिए, उनको उतार के लेना चाहिए। देत ले दो पत्र बिना आदर प्रसाद। प्रसाद के देने वाला लेने वाला दोनों ही आदर से दे, उनको आदर से दे। प्रसाद की अवज्ञा कभी भी सहनी नहीं, क्योंकि भगवान तो मिलते नहीं है, प्रसाद तो मिलता रहता है। भगवान तो मिलते नहीं है, प्रसाद तो मिलता रहता है, चरण तो मिलता रहता है। तो जिस रूप में भगवान मिले हैं उनका हम कैसे स्वागत करें? प्रसाद के रूप में मिले हैं, चरण के रूप में मिले हैं, वृंदावन धाम के रूप में मिले हैं, संतों के रूप में मिले हैं, ब्राह्मण ब्रजवासियों के रूप में जो भगवत सत्ता मिली है, जो मिली है उसका हम ठीक से व्यवहार करें। राधे राधे। तो जब भी आप प्रसाद बांटें बड़े आदर से, जब भी आप प्रसाद लें बड़े, वो बेशक कैसे भी मन से दे रहा हो, लेकिन आप उसे उस मन से दीजिए ठाकुर जी दे रहे हैं। तो देखा शेषम गदावृता, गदावृत के दिए हुए पयोधरों को पान करने से देश के बाकी सबके सब पुत्र बिल्कुल निर्गत होकर भगवत जनों की ओर चलेंगे। बोलो भगवान की जय। हे राजा परीक्षित, जब कभी भी 3 गुण जीव के पास होते तो उन गुणों में जीव गुणमय हो जाता है। गुणमय होकर संसार की प्रत्येक क्रिया में मन लगा। जब 3 गुणों में विशेष सत्गुण होता है तो सत्गुण में भजन, सद्भाव, अच्छी बातें आती रहती। जब गुण आता है तो अच्छे जोक, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सारी बातें। जब कभी तमगुण आता है तो तनाव आ जाता है, खिस्सा आ जाती है, क्रोध आना प्रारंभ होता है। तो राजा, जिनको सत्गुण में भगवत प्रेम है, इसलिए गुण रहे तो सत्व रहे। रज तम से जरा बच के रहना चाहिए। वैसे रज तम जल्दी आता है, उतने जल्दी सत्य नहीं आता है।
माला फेरेंगे, ध्यान लगाएंगे, अनेकों बार प्रयास करेंगे, तब मन काबू में आएगा। लेकिन किसी ने कोई नुकसान तुरंत कर दिया है तो क्रोध बड़े जल्दी आ जाता है। तो क्रोध जल्दी आता है, मोह जल्दी आता है, काम जल्दी आता है, भगवत प्रेम विलंब से आता है। तो जो चीज विलंब से आती है वो स्थायी होती है, जो जल्दी आती है वो अस्थायी होती है। इसलिए स्थायी चीजों को अपने हृदय में धारण करते हैं। मैंने ऐसा सुनी है राजा परीक्षित, क्षीर सागर में भगवान नारायण जब शयन करते हैं तब वेद आकर उनकी प्रार्थना करते रहते हैं। वे 3 गुणों से अलग हटके प्रार्थना करते हैं, गुणमयी प्रार्थना करते हैं। ये आप कृपा करके बता। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण, इन सब चीजों को जब भगवान ने बनाया तो इनके साथ मन के साथ चलने वाली चेतना को भी निर्माण किया। ये जो चेतना है ये गुणों की ओर जल्दी से जल्दी प्रेरणाएं देती रहती है। यही कभी चेतना ये 3 तरह की होती है, सत, रज, तम। तो ये जैसी जिसो बढ़ती रहती है उसमें, पर वेद आके जब क्षीर सागर में नारायण का स्तवन प्रार्थना करते हैं उसमें वो गुणमय प्रार्थना करते हैं, गुणातीत प्रार्थना नहीं करते। भगवान तो गुणातीत हैं, गुणमयी प्रार्थना वेदों की सुन के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बोले जरूर हो जाते हैं। ये प्रार्थना किस प्रकार की होती है इनको जरा करके बता दीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, वेद के पास जाके वेद की निष्पत्ति, वेद क्या है? वेद भगवान की श्वास का ही नाम है। यही जब भगवान चाहते हैं तो बैकरी हो जाती है। जैसे अभी हमारे मन में भाव आ रहे हैं, वो भाव व्यक्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये भाव जब हम चाहेंगे कि मैं वाणी से सुना दूं तो मैं सुना दूंगा। तो ये व्यक्त वाणी जब होती है तब भाव बाहर आ जाते हैं। तो वेद भगवान से जाके हम कह रहे थे, जय 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 जाम जित दोष जग लोक श्याम अखिल सत्य उचित जया चरितु निचरे निगमा प्रिय दुखलाभ में तदवयन्त्यवशे सतया उदयान्तमयो विकृतेर्मृतिभाविकृता अतिरिक्षयो तनुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथं यथा भवन्ति भुविदास्पदानि नृणाम्। वेद की एक ऋचा है, यतो आयमानि भूतानि जायन्ते, उनसे ये सारे प्राणी प्रकट होते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। ब्रह्मा को कोई उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जैसी कोटि के और बड़े बड़े लोगों को भी कोई उत्पन्न करते हैं। फिर वेद
ऋचा में कहा गया है वेद में, जय जय जो गाई है अभी, हे अजित दोष ग्रवित गुणाम अजाम जय, सत्य रजतम ये तीन दोष जिसमें है ऐसी अजा, तीन दोष भगवान में कभी नहीं होते। सत्य रजतम वो तो गुणाती, ये सब माया में कहते तीनों गुणों तीनों दोषों को धारण करने वाली माया को मार दीजिए। तुमने कैसे जाना कि हम मार देंगे? बोले आगे जगह दो कुछ आप अगले शक्ति बोध का, चलने वाली न चलने वाली, अच्छी बुरी सभी चीजों के आप बनाने वाले हैं, आप विनाश करने वाले हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप ही ने इस अजा को बनाया है, माया को बनाया है। जो बनाते हैं वो उसे मोड़ सकते हैं, वो इधर का उधर कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले कभी ब्रह्मा हुई, तो ब्रह्मा जी के समय से एक उपासना चली आ रही थी, जो चलती 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 आज से 500 वर्ष तक। उस उपासना में क्या होता था? हृदय में ही उसे उपासना का क्षेत्र मानते थे, इसे कहते थे दहर उपासना। इस दहर उपासना में कई ऋषि महर्षियों का बहुत बड़ा योगदान था। उदर मुपासते ऋषि हृदय मारुण योदरम वो निरंतर उदर में ही उपासना करते रहते। ये पद्धति आकर चलाई कौन है? बोल कूप दृश्य आदि जो बड़े बड़े ऋषि हुए, उन्होंने इस पद्धति को चलाया। फिर धीरे धीरे हे जगदाधार इस पद्धति में परिवर्तन होते गए। फिर ध्यान आया, प्राणायाम आया, समाधि आई, ये सब चलते रहे। चलते 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 वो जो हृदय की चीजें हैं वो कभी किसी को समझ में नहीं आती है, बस खाली करते रहे अपनी व्यवहारिकता। फिर विक्रम की 15वीं 16वीं शताब्दी ऐसी आई जिसमें चारों दिशाओं में बड़े बड़े भक्तों का प्रादुर्भाव, आचार्यों का प्रादुर्भाव। इन्होंने उस हृदय की वस्तु को सिंहासन पर विराजमान करके सेव्य बना दिया। अब आजकल हमें कोई मुश्किल नहीं है, भगवान कैसे हम फोटो भी देख सकते हैं, मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान के विषय में कैसे होंगे ये कल्पना ही नहीं है। वो किसी न किसी रूप में हमें प्रत्यक्ष है, या मूर्ति के रूप में है, चाहे चित्र के रूप में है, या भावना के रूप में है, वो हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो इन्होंने वेदों में नारायण के यहाँ जाके गुणमयी भगवान का गुणमय स्वरूप ही वर्णन किया। क्योंकि वेदों की परिभाषा में, वेदों के मंतव्य में इस जगत और हरि में भेद नहीं है। जो जगत है वो हरि है। क्योंकि इस वेदों ने एक जगह भगवान से कहा है सदैव मुचितम सदिजे ननु तर्कार्थम व्यवचरति क्वचन तत्व है। ये जो सारा जगत है ये सद और असद दोनों चीज से बना है।
जैसे शरीर है, इसमें सद तो वो बोलने वाला है और असद ये शरीर है। नारी में सद तो वो नारी धारण करने वाला चैतन्य है और जो नारी का शरीर है ये असद, ये नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट है। इसी तरह से प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु में सद और असद दोनों चीज मिलकर जगत बनता है। और जो ईश्वर तत्व है वो केवल एक निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं होते। तो जगत में तीन गुण होते, ये भजन जैसे शिवम प्राय से धनिलो हो जा नत लक्ष्म्या पतुंजलि एतत् वेदित मिच्छामः संदेहोत्र महान्तिनः गुणसंवृतः दैकार करते सत्य काम सत्य ज्ञान शुद्धि शक्ति युक्त है, गुणों से युक्त है। शुद्धि में तमोगुण विशेष, ब्रह्मा जी में रजोगुण विशेष, नारायण में सत्वगुण विशेष। तो जो गुणों से शरीर धारण करते हैं उनमें वो गुण विशेष होता है। इसमें से एक आख्यान कहते हैं, बोले के नाम के अश्वत्थ इनको आप भस्मासुर के नाम से इन्होंने भगवान शंकर की आराधना के पास वो देख रहे थे कोई ऐसा वरदान मांगू कि पार्वती मेरी। भगवान से बोले बहुत दिन से भजन कर रहे हो, क्या चाहते हो? बोले जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म, मुझे पता पूरी कर दिया हमारे सिर पर बोले ये वही के वही लड़ने लगे। बाबा बोले अरे हम गए बिल्कुल और तो जल्दी आगे आगे सुनकर भी भागते जाते पीछे प्रकाश बहुत दूर भागते। शिव जी थक गए, शिव जी थक गए तो प्रभु ने सोची अब मेरे तो बोले बाबा इनको वरदान दिया, कोई उनके लिए घातक हो रहे मैं तब प्रभु आए। एक ब्रह्मचारी का आश्रम भी बनाया, आगे बोले कहाँ जा रहे हो तुम? महादेव बोले इनके सिर पे हाथ रखना है, बोले गौरी हमारी, अरे वो भूल जाओ पूरा खाते रहते, इनकी बुद्धि का कोई ठीक नहीं, जो कुछ कहते हैं कोई पक्का नहीं होता। पहले अपने सिर पर हाथ धर के देख लो, अरे बोले हम भस्म हो जाए, बोले ऐसे कुछ तुरंत थोड़ी होते, हाथ लगे तो हल्का लगे। ऐसी बातों में बहलाया ब्रह्मचारी जी ने बकासुर को, वो समय सिर पर हाथ रखा, ब्रह्मचारी जी ने ऊपर से हाथ मारा। ब्रह्मचारी जैसे मिला है, ऐसे एक बार प्रभु ने सुंदरी रूप बनाया, क्योंकि ये गौरी की हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा थी, तो प्रभु ने सोची सुंदरी बन के चलूं तो जल्दी आकृष्ट होगा, सुंदरी बन जाए। सुंदरी जी बोली कहाँ जा रहे हो भागते हुए? मैं तो आपके पास आई। कहाँ जा रहे हो? बोले इनके सिर पे हाथ रखेंगे, इनकी गौरी हमें बहुत पसंद है। तो गौरी हमसे सुंदर है, कल देखो तुमसे सुंदर थे, तो तुम कोई हमको मिल जाओ। बोले हम तो कुआरी घूम रही हूँ सबसे, शादी नहीं।
तुम हमको कैसे प्राप्त होगी? वो कुछ बात करते हैं क्या? जो मेरी जैसा नाचना जानेगा उसको तो बंद करो। विकास को बोले नाचना तो हमको बिल्कुल नहीं आता, बोले सीख लो उसमें, हम अभी सिखाते हैं। खड़े होता हूँ तो महाराज न जाना। तो नाचने में जो विभिन्न भंगिमाएं आती हैं, यहाँ तरफ को नो करो, इतना थका दिया नचा के उसको, उसे होश नहीं रहा, सिर पे हाथ नहीं रखना। जो उनको ये मुद्रा बताई तो उसने इसी मुद्रा को किया। जब सिर पे हाथ आया, हाथ ही आप सुन रहे थे गुणों की चर्चा। शिव जी की तपस्या करने आया है तो तमोगुणी है। तमोगुणी होने से जिनका भजन कर रहा है उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की, इससे बड़ा और अपराध। ये अपराध की प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये गुणों से आई। इसलिए ये भजन ठीक नहीं हुआ। प्रकाशुर ने क्या पाया? न तो गौरी पाई, जो मिलने वाली थी वो पाई, न जीवन का सुख पाया। तो ऐसी मृत्यु से क्या लाभ? इसलिए शुद्ध सात्विक भगवत भजन करना चाहिए, ज्यादा किसी गुणों के चक्कर में ना। वृंदावन वास करे, वृंदावन की भावना को हृदय में ले जाए, दुनिया के किसी कोण में रहे, लेकिन भावना वृंदावन की रहे। भावना वृंदावन की रहने से कहीं देश चला जाए, जहाँ भी जाए श्यामा श्याम का ध्यान रखे, उनका नाम रखे, उनके रूप को रखे। फिर गुणों का प्रवेश नहीं होता, अपने काम में लगा है। तो ये आपने गुणों का विचार सुना, तो इसलिए न तो हमें सत्वगुण की तरफ चलना है, न रजोगुण की तरफ चलना है, न तमोगुण की तरफ चलना है। अब तो सीधे सच्चे भगवत चरणारविंद की ओर चलना है। इस बीच में कभी संयोग बस कभी कोई रजोगुण आ जाए, तमोगुण आ जाए, तो आते रहते हैं, इनके बिना तो जगत चलता ही नहीं। तो कभी कभी दोष भी गुण होता है, गुण भी दोष होता है। अभी गैया गई है, किसी कसाई ने पूछा यहाँ से गैया गई थी, अब चलो तुमको यहाँ नहीं गई है, झूठ है, और कहोगे गई है तो गई हमारी है, क्या तो इस समय झूठ महंगा जाता है, क्योंकि किसी के प्राण बचते हैं। तो झूठ पाप थी, पर किसी के प्राण बचाने के लिए उपयोग की गई, पूर्ण बन गई। ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपनी पत्नी के समीप जाना ये बहुत सद्गुण है। क्रोध आना बुरी बात है, लेकिन बच्चे पे अगर दाग नहीं दिखाई तो बच्चा कहीं तक कहीं चला। शिष्य को यदि अपने अनुशासन में नहीं ला पाए क्रोध से, तो वो कहीं का कहीं विचलित हो जाए। तो यहाँ जो क्रोध था, जो आमर्ष था, आवेग था या उद्वेग था, वो यहाँ गुण बन गया। कहीं दोष गुण हो जाता है, कहीं गुण भी दोष बन जाता है। इन बातों को बड़े ध्यान से विचार करना चाहिए। सरस्वती नदी के तट पर एक बार ऋषि लोग बैठे थे, बड़ा लंबा चौड़ा सेवन कर रहे थे। सरस्वत्या स्मृति राजन विषया सप्त मासतः वितर्क समुदेशाम विश्व देशेषु को महान। उन तीनों में एक महान वितर्क उत्पन्न हुआ। तीनों देवों में बड़ा कौन है? शंकर, महादेव और विष्णु, तीनों में बड़ा कौन है? वितर्क वहां उत्पन्न हुआ। प्रभु जी बोले, इस बहस में क्या लोग यहाँ बैठे बैठे हम देख के आते हैं कौन बड़ा है। तो ये देखने को जब चले तो सबसे पहले बाबा जी के पास गए, शंकर जी के पास। शंकर जी तो भैया लगते हैं। शंकर जी उठ के बहुत दिन भैया गले। शंकर जी बड़े जल्दी उठ के आए, गले मिलने लगे और दूध
देवता की दर्शन लगा रखी है। तुम नागों की माला पहनते हो, मूलों की माला पहनते हो, हम महादेव से बड़े संजय बंधन से पवित्र हो गया है। जो बाबा ने ऐसी बात जी बोले हम तो मिल रहे थे और त्रिशूल उठाया मारने को। बोले मैं चरण को प्रणाम करता हूँ, क्षमा कीजिए, मैं आज ऐसे ही आया था और वापस चल गई, क्षमा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पिताजी, ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम नहीं किया, उसी को गुस्सा हो गए, तो मंदिर से जल लेके साफ रहने लगे। तो पिताजी आज क्षमा कीजिए, आज मैं ऐसे आया, प्रणाम करके यहाँ से भी चले। नारायण स्वयं कर रहे थे लक्ष्मी चरण सम्मान करती थी। वहां जब पहुंचे तो जाते भगवान नारायण के वक्षस्थल में लात था। नारायण बड़े दयालु उठ के आहा मेरे कठोर वक्षस्थल का आघात आपके चरण में हो गया, चोट लग गई होगी, चढ़ाने लगे उस चरण, ये पानी पानी हो गए वो लोग। हमने समझी इनको कुछ गुस्सा आएगी, ये तो बिल्कुल शायद लक्ष्मी भी इसीलिए इनके पास ही रहती है, निरंतर क्षण को भी नहीं छोड़ती। लक्ष्मियां रोचते, ये लक्ष्मी को ये बात इनकी पसंद है, अर्थात क्रोध का लेश नहीं हो उसके समीप लक्ष्मी की बात। यहाँ से लौट के वो चरण की बहुत दूर तक आख्यान पहुंच गया। बोले क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको चरण मारा। बोले नहीं क्षमा क्या, मैं तो इसको सैनबोर्ड बना कर रखा, जब भी कभी मेरे अवतार होंगे उसमें विपुलता का चिन्ह होगा, हमेशा के लिए बना। और ऐसा आज तक भी चलता है, मूर्ति जो मिलती है उनके वक्षस्थल पर विपुलता का चिन्ह बना हुआ है। सुनो, एक बार यहाँ ये शोरबन जो स्थान है, हरिराम व्यास जी की भजन स्थली है, सेवा कुंज श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की भजन स्थली। और निधिवन स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज की भजन स्थली। एक बार किशोरवन में हरिराम व्यास अपने जुगल किशोर की सेवा करते थे। जुगल किशोर की सेवा करते समय पहले प्रिया जी की सेवा कर ली जाती है, फिर लाल जी की श्रृंगार सेवा आती है। तो व्यास जी जब लाल जी के वस्त्र उतारे और अंग मर्दन करने लगे, मालिश करने, ये जो करारविंदे न मुखारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मनसा स्मरामि भी पाठ है और शिरसा स्मरामि भी पाठ है। बटके पत्र पर शयन करने वाले, अपने हाथों से चरण के अंगुष्ठ को चूसने वाले, बिल्कुल निर्भय निर्द्वंद ये बाल मुकुंद हैं, इनको मैं मस्तक से प्रणाम करता हूँ। ये माया के पति का तत्व है, ये माया का दर्शन है। लज्जा को कम से कम करना, घृणा कम से कम करना, घृणा ही घृणा सोचते रहोगे। कई एक ऐसे मार्ग हैं अपने हिंदुओं में, वो बैठ के माला हाथ में लिए रहेंगे, ये देखेंगे हाथ धोए कि नहीं धोए। ए लाला हाँ तेने हाथ धोए कि नहीं, मेरे हाथन में कहा हो तुलसी तोड़ के लायो और लाए के मैंने चौकी पे धर दी, हाथ काहे के तुम
अरे ले, तुलसी धो में ना आएगा, तुलसी भी तो धो में, हाथ धो, तुलसी के हाथ भी दुब्बाए। तो वो माला फेरना भूल के देखते हैं गिलास कैसे मजा है, सफाई कैसे हुई है। तो ये शुचिता देखना ठीक नहीं है। राधे, जब तुम यही देखते रहोगे तो तुम अपनी शुचिता को कब देखोगे? अपनी शुचिता की ओर ध्यान दो। गंदगी है, तुम पे समय है तो साफ कर दो, कोई गिरना नहीं। अब तो बिल्कुल युग भी यही कह रहा है, आप ही सूझ जाओ और आप ही पानी डाल के उसे साफ करो। और क्या करो? तो घृणा नहीं करना, लज्जा नहीं करना, लज्जा नहीं करना। एक बार मद्रास में एक महानुभाव बैठे, सब कीर्तन करते, तो हम उनसे पूछे, सब कीर्तन करते हैं जी, आप कीर्तन क्यों नहीं करते? बोले मन तो करता है मेरा भी सुन के कीर्तन करने का, पर सामने समधिन बैठी रहती है, मेरी ओर टुकुर टुकुर देखती रहती है, तो शर्म के मारे में कीर्तन, शर्म, ये लज्जा, लज्जा, ये क्या काम की लज्जा? तो भगवत प्रेमियों, ये मार्कंडेय जी महाराज ने ये मायाधिपति का ऐसा दर्शन किया है। माया का सोचना जल है भरा हुआ, बस उसमें देख भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते जब तक जल से ऊपर ना आओ। ऐसे ही जल में डूबे हैं, कहीं नारी है, कहीं पुत्र है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, जिसमें जब तक ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर आना कुंज विहारी के चरणारविंद, श्यामा श्याम के जुगल चरणों में आना, ये जल से ऊपर आना, ये माया का संतरण है, ये माया से पार जाने की विधि है। ऋषियों, और क्या सुनना चाहते हो? ये सूर्य नारायण जो है ना, ये 12 महीने के 12 होते हैं, राशियां 12, एक एक महीने एक एक राशि पे चलते हैं। उन्हीं एक राशियों को चंद्रमा 2.5 दिन में चल लेते हैं। ये जो सूर्य नारायण हैं, 12 महीने के लिए 12 नाम होते हैं, 12 आवाहन होते हैं, 12 प्रकार से चलते हैं, 12 पृथक पृथक नाम के ऋषि और अप्सराएं होती हैं, वे अप्सराएं नाचती चलती हैं। इनके आगे बालखिल्य ऋषि चलते रहते हैं। ये जो बालखिल्य हैं, ये थकते नहीं है, बड़े छोटे छोटे हैं पर थकते नहीं हैं। सूर्य भगवान के रथ के सामने चलते, छोटे हैं ना, तो सूर्य के रथ के घोड़े बहुत चलते हैं, तो उनकी चाल की हवा में इतने छोटे हैं, ये आप ही सामने चले चलते हैं। निरंतर सूर्य नारायण का स्तवन करते रहते हैं। ये सूर्य की बात क्यों लाए हैं यहाँ? क्योंकि ये सूर्य विज्ञान है। राधे राधे। आपको ध्यान होगा, गोकर्ण ने सूर्य से पूछी थी, मुझे कोई उपाय बताइए जो प्रेत की मुक्ति हो जाए। तो सूर्य ने कहा था सप्ताह सुना दो। तो सूर्य का विज्ञान है ये। सूर्य विज्ञान माने प्रकाश विज्ञान। तो ये प्रकाश का एक विज्ञान है जो आपके समक्ष वर्णित हुआ है। तो बड़े भारी आनंद के साथ में हम श्यामा कुंज विहारी के पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। जहाँ कहीं भी कहने में त्रुटि हो गई हो, जहाँ कहीं मंत्रों में त्रुटि हो गई हो, जहाँ कहीं हमारे विलंब में लोगों की आत्मा दुख हो गई हो, उन सब के लिए, जहाँ कहीं कोई कमी रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए, सुनने में कभी कुछ सुना, कभी थोड़ा सुना, कभी बहुत सुना, उन सब अपराधों के परिमार्जन के लिए आलती पालती मार के बैठ के नेत्र बंद करके एक श्लोक को बड़ी भावना से बोलेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जय जय श्री राधे